अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो पेजेस होते हैं, जो मोनेटाइज पेजेस होते हैं, वो रेड क्यों होते हैं, उनके पीछे कौन सी ऐसी वजह है कि वो रेड हो जाते हैं। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि क्या हम वो वापस ग्रीन कर सकते हैं, क्या वापस हम उनसे अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या वो पेज हमारा बेकार हो चुका है। तो सिंपल ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और जाके ये दोनों क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। इधर आप एक पेज देख रहे हैं। इस पेज की मैं पेज क्वालिटी में जाता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज मेरा रेड हुआ है, पेज हमारा रुका हुआ है, इस पर हम वर्क नहीं कर सकते। ऐसे पेज हम ठीक नहीं कर सकते। इनको अगर ये रेड है तो इनको हम ग्रीन नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि मैं ये थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दूं कि इन पे जो वायलेशन आई हुई है वो इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी वाली है। ठीक है, तो ये वाली अगर आपके पेज पे वायलेशन आती है तो आप अपने पेज को कभी भी ग्रीन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है या आपको कोई कॉपीराइट क्लेम आता है, वो वाले पेज ग्रीन हो सकते हैं। तो सिंपल मैं इसको क्रिएटर स्टूडियो में ओपन करके दिखा देता हूँ आपको कि ये वाला पेज मोनेटाइज था और उस पर फ़िलहाल ये अर्निंग नहीं हुई, लेकिन स्टार्ट में इस पर अर्निंग हुई थी। तो सिंपल मैं इसकी ये मोनेटाइजेशन में चला जाता हूँ। यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं कि हमारा पेज रेड हुआ है, मोनेटाइजेशन इसकी ऑफ हो गई है। तो ये देख लें, ये इस पर $0 आज की डेट में शो कर रहा है, लेकिन 2 मंथ पीछे चला जाऊं तो यहाँ पे ये मेरे $4 बनाए थे इसने जस्ट 23 के व्यूज़ पे। तो मैंने इस पर कॉपीराइट काम किया था, मतलब ड्रामा सीरियल्स पे काम किया था, जिसकी वजह से मुझे ये वायलेशन का सामना करना पड़ा। तो आप बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ये मैं एक पेज ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अगर आप ये वाली पॉलिसी रीड आउट करते हैं और इसको समझ लेते हैं तो आपका पेज कभी रेड नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट में रहते हुए। तो सबसे पहली जो चीज़ ये शो कर रहा है यहाँ पे, ये पार्टनर पॉलिसी शोज कर रहा है, जिसको मान के हमने चलना है। जब भी हमने अपना पेज मोनेटाइज करवाना है हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें पॉलिसी इशू का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो कंटेंट क्रिएट करना है वो आपने एलिजिबल कंट्री में रह के करना है या एलिजिबल कंडीशन में रहते हुए करना है। ये आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने वाज़ह लिखा हुआ है कि आप जब भी कंटेंट क्रिएट करेंगे आपने एलिजिबल कंट्री में रहते हुए या एलिजिबल सरफेस पे रहते हुए आपने क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मतलब हमें जो ऑप्शन शो करवा रहा है उसकी बात करेंगे। अगर हमें ये चीज़ फॉलो नहीं करते तो हमारा पेज रेड हो जाएगा। तो उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारे पास है रीसाइड इन एन एलिजिबल कंट्रीज़। आपने एलिजिबल कंट्री में रहते हुए कंटेंट अपलोड करना है। अगर आप एलिजिबल कंट्री में रहते हुए वो कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपका पेज कभी भी रेड नहीं होगा, आपको वायलेशन का सामना नहीं होगा और आपका पेज ग्रीन रहेगा। लेकिन अगर हम एलिजिबल कंट्री में नहीं रहते तो तब कंटेंट अपलोड करते हैं मोनेटाइज पेज पे तो हमारा पेज रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए हम कैसे लें। तो पाकिस्तान में रहते हुए आप RDP यूज़ कर सकते हो और आप RDP के थ्रू कंटेंट अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो आप देख सकते हैं, फॉलो ओवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड। आपने फेसबुक का जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है ना, आपने उसको मान के चलना है। उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आपको वायलेशन पड़ेगी। बेशक आपका कंटेंट ओरिजिनल है, बेशक आप एलिजिबल कंट्री में हो, लेकिन अगर आप उसके खिलाफ जाओगे तो आपको वायलेशन का सामना करना पड़ेगा। ये देख लें, यहाँ पे ये वाज़ह कह रहा है कि सेक्सुअल कंटेंट हम अपलोड करने की इजाज़त नहीं देते। उसके बाद कोई ऐसी चीज़ जिसमें मिसबिहेवियर किया गया हो वो वाला कंटेंट भी आपने अपलोड नहीं करना। आपने किसी जानवर को, कोई बंदा मार रहा है वो वाला कंटेंट अपलोड नहीं करना, या कोई किसी जगह पे आग कोई जल रही है ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं करना जिसमें किसी किस्म का कोई अंदेशा हो नुकसान का। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी है उसको भी हमने फॉलो करना है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी। इसको भी आपने मान के चलना है और इसके अंदर रह के ही आपने अपने मोनेटाइज पेज पे काम करना है। अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे तो आपका पेज रेड हो जाएगा और उसके बाद ग्रीन कभी नहीं होगा। वाज़ह कह रहा हूँ, जब भी पेज रेड हो उसकी सल्यूशन होती है किसी हद तक, लेकिन जब एक स्टेज आप क्रॉस कर जाते हो उसके बाद आप वो अपना पेज ग्रीन नहीं कर सकते। उसके बाद आपने आना है नेक्स्ट की तरफ, शेयर अथेंटिक कंटेंट। आपने ऐसा कंटेंट शेयर करना है जो कि बिल्कुल अथेंटिक है,
ओरिजिनल है या आपने उस पर एडिटिंग की हुई है। फेसबुक वालों की ये पॉलिसी है कि अगर आप कॉपीराइट कंटेंट पे काम करते हो तो आपने उस पर कोई ऑथेंटिक एडिटिंग करनी है जिसको लेके माना जाए कि ये आपका ओरिजिनल कंटेंट है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो एडिटिंग पे बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हो और इसको भी रीड आउट कर लेना ताकि आप बड़े नुकसान से बच सको, आपका पेज रेड ना हो। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉलिसी है ये कह रहा है शेयर ओरिजिनल कंटेंट। आपने ऐसा कंटेंट शेयर करना है जो कि ओरिजिनल है। अब बहुत सारे भाई क्या करते हैं, अपना कंटेंट ओरिजिनल बनाने की कोशिश ही नहीं करते। तो आपने अपना कंटेंट ओरिजिनल बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास ये एबिलिटी नहीं है तो आपने ऐसा कंटेंट उठाना है, उस पर ऐसी एडिटिंग करनी है जो कि फेसबुक वाले डिटेक्ट ना कर से और आपके पेज पे वो मोनेटाइजेशन इशू बरकरार रहे और आपका पेज रेड ना हो। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो मोनेटाइजेशन इंगेजमेंट है। अगर आपका पेज मोनेटाइज है और उस पर ऑडियंस नहीं आ रही और आप उसको मुसलसल शेयरिंग कर रहे हो रेंटेड ग्रुप में या फ्री वाले, तो आपके पेज पे एंगेजमेंट बरकरार नहीं रह रही, तब भी आपका पेज रेड हो सकता है। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने इस चीज़ को मतलब स्पैमिंग में नहीं जानी आपकी शेयरिंग। उसके बाद फॉलो ओवर पेमेंट्स वाला आ जाता है। आपने ऐसा बैंक लगाना है या ऐसा पे आउट लगाना है जो कि एलिजिबल कंट्री का हो। अगर एलिजिबल कंट्री में आप नहीं हैं तो आप अपना पे आउट ऐसी कंट्री का सिलेक्ट करें जो कि फेसबुक की तरफ से एलिजिबल है। तो इस पे अगर मैं बात करूं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए इस पे मैं यहाँ पे रोकता हूँ, फिर किसी दिन इस पे डिटेल वीडियो बनाऊँगा। तो उसके बाद फॉलो आवर पेज ग्रुप्स एंड इवेंट्स। आपने ऐसा करना है कि आपने फेसबुक के जो पेजेस हैं, जो ग्रुप्स हैं और उन पे जो इवेंट्स के ट्रिम्स हैं उनको भी फॉलो करना है। कोई ऐसा रूल ब्रेक नहीं करना जिससे फेसबुक को लगे। उसके बाद ये कह रहा है कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपने पेज पे कोई ऐसी चीज़ डेवलप करनी है जिसको लेके आपका पेज आगे चल सके अगर आपका पेज मोनेटाइज है। अदरवाइज़ आपके पास ये वाला ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पेज इसकी वजह से रेड नहीं होगा। उसके बाद आपने फॉलो ओवर रूल पॉलिटिक गवर्नमेंट की वाली ये वाली पॉलिसी को भी मान के चलना है। ये वो वाली पॉलिसी है कि अगर आप अपने पेज पे ऐसा कंटेंट चलाते हो जिसमें आप अपनी हुकूमत के बारे में कोई बैड वर्ड यूज़ कर सकते हो, किसी पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ बोल रहे हो या किसी ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ बोल रहे हो जो कि हुकूमत में है या MNA है, MP है या कोई भी हो सकता है, तो आपका पेज रेड कर दिया जाएगा। और लास्ट में ये लास्ट पॉलिसी है जिसको मान के हमने चलना है। कोई भी ऐसा ब्रांड जिसकी पब्लिसिटी कर रहे हो या आप उसकी प्रमोशन कर रहे हो तो उस ब्रांड को पता ही नहीं है या मोटिवेट कर रहे हो उस ब्रांड को, तो तब जाके भी आपका पेज फेसबुक वाले रेड कर देंगे। तो ये वो पॉलिसीज़ हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपने ये सारी पॉलिसीज़ मान के चलनी है। अगर इन पॉलिसीज़ की वजह से आपका पेज रेड होता है तो कभी भी ग्रीन नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो भाई की वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।